तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी और आपके काम की खबरें। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आप सभी के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर। जी हां, 25 दिसंबर को किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। तुरंत यहां चेक कर लें लिस्ट में अपना नाम। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं, पीएम किसान योजना का फायदा लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, इस तरह बुकिंग करें 194 रुपए में पाए एलपीजी सिलेंडर, जाने पूरी खबर। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। अब आप सिर्फ 194 रुपए में एलपीजी सिलेंडर पा सकते हैं। अभी हम आपको पूरा तरीका बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार के लोगों को 1% की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए का लोन देगी नीतीश सरकार, ऐसे उठाए फायदा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आप भी बिहार से हैं तो ये खबर जरूर देखना। दोस्तों, इसी के साथ एसबीआई दे रहा है बेहद सस्ते में घर और दुकान खरीदने का मौका, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। और अगली बड़ी खबर, सोलर पंप लगवाने वाले किसानों को 3.85 लाख रुपए देगी मोदी सरकार, जाने पूरी खबर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जनधन खाते को आधार कार्ड से करे लिंक, फिर देगी सरकार 5,000 रुपए, जाने कैसे। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगर आपका भी जनधन खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आपका जनधन खाता किस बैंक में है, हमें कमेंट करके जरूर बता दे दोस्तों। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, पीएम मोदी 26 दिसंबर को देंगे सेहत योजना की सौगात। और अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की अटल पेंशन योजना, जिसमें हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए, मगर पहले जानिए ये 10 जरूरी बातें। और अगली बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि योजना, हर रोज 10 रुपए बचाकर भी बना सकते हैं बिटिया का भविष्य, जानिए स्कीम के फायदे। इसी के साथ अगर आप भी मजदूर है तो आपके लिए भी सरकार की तरफ से बड़ी खबर है। इसी के साथ नए साल के पहले दिन से ही बैंकिंग में होने जा रहा है ये बदलाव, आप पर इसका सीधा पड़ेगा असर। तो अगर आपका भी बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर, रेलवे ने रद्द कर दी ये सभी ट्रेनें, यहाँ देखें पूरी लिस्ट। और अगली बड़ी खबर, इन राज्यों में पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ ठंड, यहाँ होगी बारिश, अलर्ट जारी। इसी के साथ जानेंगे सोने और चांदी के ताजा भाव और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी बटन को जरूर से दबा दे। अब फटाफट बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम मोदी ने बताया इस दिन से किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा, जाने पूरी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम किसान की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 25 दिसंबर को किसानों के खाते में आ जाएगा। ऐसे में लाभार्थी पहले अपना नाम लिस्ट में चेक कर ले कि आपका नाम शामिल है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन के अंत में कहा कि पीएम किसान योजना के तहत अटल जी के जन्म दिवस के दिन 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपने योजना के तहत अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं तो घर बैठे पीएम किसान सम्मान निधि की ताजा लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर मेन्यू बार में देखें और वहां फार्मर कॉर्नर पर जाएं। यहाँ लाभार्थी सूची के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें। इतना भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें और पूरी जानकारी लिस्ट में मिल जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर, इस तरह बुकिंग करें और 194 रुपए में पाए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, जाने क्या है तरीका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस महीने गैस सिलेंडर के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए महंगे हो गए हैं। लेकिन अगर आप पेटीएम से गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपको केवल 194 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर मिल सकता है। पेटीएम अपने ग्राहकों के लिए गैस सिलेंडर बुकिंग पर कैशबैक ऑफर कर रहा है, जिसमें आपको 500 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। इसके लिए आप पेटीएम ऐप डाउनलोड कर लें और ऐप में जाकर रिचार्ज एंड पे बिल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें, जहां आपको बुक ए सिलेंडर का ऑप्शन दिखेगा और पेमेंट करने से पहले फर्स्ट एलपीजी प्रोमो कोड डालें। लेकिन ध्यान रहे कि यह कैशबैक ऑफर केवल पेटीएम से पहली बार गैस सिलेंडर बुक करने
करने पर ही मिलेगा। आपको गैस बुकिंग के समय 694 रुपए का पेमेंट करना होगा, जिस पर 500 रुपए का कैशबैक आपके पेटीएम खाते में आ जाएगा। दरअसल पेटीएम ने भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ करार किया है और वह अपने प्रमोशन के लिए ही नया कैशबैक ऑफर लेकर आया है। वहीं अगली बड़ी खबर, जनधन खाते को आधार कार्ड से करे लिंक, फिर मोदी सरकार दे रही है 5000 रुपए, जाने कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के गरीब से गरीब जनता को बैंक खाते से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई जा रही है। यह मोदी सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। इसके तहत गरीब जनता शून्य बैलेंस पर बैंक में खाता खुलवा सकता है। इसके साथ ही खाता धारक का बीमा भी किया जाता है। इतना ही नहीं, बैंक खाते से सरकारी योजनाओं का पैसा भी आता है। इस योजना की खास बात यह है कि खाता धारक के खाते में पैसा न होने पर भी 5000 रुपए तक की निकासी की सुविधा दी जाती है। इससे गरीब परिवार कोई भी आपात स्थिति में अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपका पीएम जनधन खाता आधार से लिंक होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको बैंक जाकर आधार से खाते को लिंक करना है। उसके लिए एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। इसके अलावा 30,000 रुपए का एक और बीमा मिलता है। अगर आपके साथ कोई अनहोनी होती है तो खाता धारक द्वारा नामित व्यक्ति को कुल 1,30,000 रुपए का। इसलिए जल्दी से अपने जनधन खाते को आधार कार्ड से लिंक कर ले। इससे आपको यह फायदा होगा कि आपके खाते में 0 बैलेंस रहेगा, तब भी आप 5000 रुपए निकाल सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार के लोगों को 1% की ब्याज दर पर मिलेगा 5 लाख रुपए का लोन। सीएम नीतीश ने खोला युवाओं के लिए सरकारी खजाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार असीम संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ पर हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, चाहे वे कृषि हो, फूड प्रोसेसिंग हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर IT हो। यह बातें शनिवार को मुख्य अतिथि व बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कही है। मौका था बिहार उद्यमी संघ की ओर से आयोजित बिहार ग्लोबल सिस्टम 2 का। इसमें बिहार के साथ साथ 15 से अधिक देशों के उद्यमियों ने भाग लिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसका ब्याज सिर्फ 1% है। इसका लाभ सभी युवा उद्यमी उठा सकते हैं, जिससे बिहार में उद्यमिता को नई दिशा मिलेगी। ऐसे में अगर आप भी बिहार से हैं और आप भी उद्योगपति हैं या आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का फायदा ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, SBI दे रहा है बेहद सस्ते में घर और दुकान खरीदने का मौका, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप घर या दुकान खरीदने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI आपको सस्ते में घर और दुकान खरीदने का मौका दे रहा है। दरअसल SBI लोन न चुकाने वाले लोगों की कमर्शियल और आवासीय प्रॉपर्टी को नीलामी करने वाली है। SBI ऐसी डिफॉल्ट की गई प्रॉपर्टीज को नीलाम कर लोन की रिकवरी करेगा। बता दें कि इस तरह की नीलामी में खरीदारों को बाजार भाव से बहुत कम की रकम की बोली पर प्रॉपर्टी हासिल हो सकती है। कब होगी नीलामी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि SBI ने ट्वीट कर नीलामी की जानकारी दी है। ट्वीट के मुताबिक यह नीलामी 30 दिसंबर यानी बुधवार को की जा रही है। इस बारे में बैंक ने वकायद अलग अलग अखबारों में भी विज्ञापन के जरिए जानकारी दी है। SBI नीलामी द्वारा की गई संपत्तियों में आवास, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल होंगी। नीलामी से पहले दी गई जानकारी में संभावित खरीदार के लिए प्रॉपर्टी के बारे में सभी जरूरी डिटेल्स दी जाती है। इसमें प्रॉपर्टी का लोकेशन, साइज समेत अन्य जानकारियाँ होती है। बैंक के ब्रांच में एक व्यक्ति को इन प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देने के लिए भी नियुक्त किया जाता है। कैसे ले नीलामी में भाग? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ई नीलामी में भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD जमा करवानी होगी। ब्रांच पर KYC की पूरी डिटेल के लिए सभी डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होगा। अगर आप भी नीलामी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो E-एक्शनर्स या अन्य एजेंसी में जाकर अपना डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं। इसके लिए अपने बैंक ब्रांच पर जाकर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सोलर पंप लगवाने के लिए किसानों को 3.85 लाख रुपए देगी मोदी सरकार, जाने पूरी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई तरह की पहल की जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के मकसद से उत्तर प्रदेश में योजना की शुरुआत की गई है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। खबरों के मुताबिक सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मानक
750 मिमी प्रतिवर्ष से अधिक वर्षा वाले ब्लॉकों में जिले का एकमात्र ब्लॉक कप्तानगंज का चयन किया गया है। 285 किसानों के खेतों में होगी फ्री में बोरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत 385 किसानों के खेतों में होगी फ्री में बोरिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने बताया कि इसके अंतर्गत 385 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें 285 निःशुल्क बोरिंग सामान्य जाति व 100 अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों का लक्ष्य है। हालांकि इसमें महिला किसानों को वरीयत दी जाएगी। इसके अलावा 48 मध्यम गहरी बोरिंग का लक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, जिसमें से 40 सामान्य व 8 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होगी। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य इस योजना में लघु सीमांत कृषकों की बोरिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 75,000 रूपए बोरिंग के लिए तथा 10,000 रूपए जल वितरण प्रणाली के तहत अनुदान दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के किसानों को नलकूपों का ऊर्जीकरण करने के लिए अधिकतम 68,000 रूपए अनुदान दिया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के इन किसानों के लिए खुशखबरी है। वहीं अगली बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि योजना हर रोज 10 रूपए बचाकर भी बना सकते हैं बिटिया का भविष्य, जानिए स्कीम के फायदे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपको भी बेटी का पिता बनने का गौरव प्राप्त हो तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके भी घर में बेटियां हैं तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है। बेटियों का भविष्य सुधारने के लिए मोदी सरकार ने कुछ वर्षों पहले सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। अपनी लॉन्चिंग से लेकर अब तक यह योजना काफी लोकप्रिय साबित हुई है। इस योजना की खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी 10 साल से छोटी अधिकतम 2 बेटियां हैं, वह मात्र 250 रूपए में निवेश से बेटी का भविष्य उज्जवल बना सकता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह सिर्फ प्रतिदिन 10 रुपए के निवेश से मोटा निवेश कमा सकते हैं। यह खास योजना बेटियों के बेहतर भविष्य और उनकी परवरिश एवं विवाह के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बिटिया है तो फिर उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। बैंक या डाकघर में जाकर उसका जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही अभिभावक को अपना फोटो, पता एवं पहचान पत्र प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। सरकार की इस स्कीम में निवेश करने पर आपको बेहतर रिटर्न के साथ ही टैक्स सेविंग का फायदा भी मिलता है। आप देश भर में मौजूद किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक के माध्यम से सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आप कम से कम 250 रूपए की राशि से खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी लिया जा सकता है। मैच्योरिटी पर जो रकम मिलती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। बाकी सभी योजनाओं की तुलना में इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है। बच्ची की उच्च शिक्षा और शादी ब्याह के लिए बचत कर सकते हैं।